हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अब सब ठीक होंगे। आप लोगों का दिल से स्वागत है मेरे चैनल खौफनाक सन्नाटा में। मैं भावना लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। रात के ठीक 12 बज रहे थे और रितु अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी। बाहर रात का सन्नाटा था और कमरे के अंदर सिर्फ एक छोटी सी टेबल लैंप की रोशनी फैली हुई थी। रितु अपनी कॉलेज का असाइनमेंट को पूरा करने में लगी थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार उस पुराने आईने की ओर खिंच रही थी जो काफी पुराने जमाने का लग रहा था। ये आईना उसने कुछ दिन पहले ही रोड के किनारे से खरीदा था। उस वक्त भी इस आईने ने उसे अपनी ओर आकर्षित किया था और ना चाहते हुए भी रितु ने इसे ले लिया था। उस आईने में कुछ तो था। रितु की दादी कहा करती थी कि आईने जादुई होते हैं, लेकिन रितु ने कभी उस ओर ध्यान नहीं दिया। उस रात आईने में कुछ अजीब सा दिखा। रितु ने ध्यान से देखा पर कुछ खास नजर नहीं आया। उसने सोचा शायद थकान के कारण उसकी आंखें धोखा खा रही हैं। उसने फिर से अपनी किताबों पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजरें फिर से उस आईने पर टिक गई। इस बार उसने साफ साफ देखा कि आईने में कोई परछाई हिल रही है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा ये उसका वहम है, क्योंकि आज कॉलेज में सब हॉरर टॉपिक पे बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोली और डरते हुए आईने की ओर देखा, तो उसमें एक महिला की परछाई दिख रही थी, जिसकी आंखें काली और चेहरा अजीब सी मुस्कान से भरा था। रितु घबराकर कुर्सी से उठ गई। भागने की कोशिश करने लगी तो उसके पैर मानो वहीं जम गए। आईने की वो आकृति धीरे धीरे साफ हो रही थी। रितु को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो महिला उसे घूर रही है। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया, लेकिन उसके कानों में एक धीमी आवाज गूंजने लगी, तुम मुझे देख सकती हो ना। रितु ने डरते हुए अपने हाथ हटाए और आईने की ओर देखा। अब वो महिला रितु को बहुत ही डरावने तरीके से देख रही थी। उसने कहा, रितु, तुम्हें पता है मैं हमेशा यहाँ रहती हूँ। उस महिला ने धीमी लेकिन भयानक आवाज में कहा। रितु का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने कांपती आवाज में बोला, तुम कौन हो? आईने वाली महिला ने भयानक हंसी हंसते हुए कहा, मैं वही हूँ जिसका ये आईना है। तुमने खुद को इसमें देखा, इसे छुआ। अब तुम्हें भी अंदर आना होगा। तुम मुझसे बच नहीं सकती। रितु को याद आया कल उसने इतने अच्छे से इसकी सफाई की और घंटों खुद को इसमें निहार रही थी। महिला की आवाज़ फिर से गूंजने लगी, मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगी। मैं इस आईने से बाहर आऊंगी। रितु ने आईने की तरफ देखा तो महिला सच में बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। उसकी लंबी उंगलियां आईने से बाहर आने लगी। रितु चीखते हुए कमरे से बाहर भागने लगी, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब रितु कमरे में फंस गई थी। आईने की वो भयानक महिला धीरे धीरे बाहर आने लगी। उसकी काली आंखें रितु पर गड़ गई थी। उसकी मुस्कान और भी भयानक हो गई थी। रितु डर के मारे एक कोने में चली गई, क्योंकि वहां से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तुम अब मेरी हो, महिला ने धीरे धीरे कहा। कोई तुम्हें मुझसे बचा नहीं सकता। रितु ने एक आखिरी कोशिश की। उसने अपनी किताब से उस आईने पर जोरदार वार किया। आईना चटक गया। दरारें पूरे आईने में फैल गई। महिला की हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी, लेकिन थोड़ी देर में महिला की आकृति धुंधली होने लगी। उसकी काली आंखें धीरे धीरे गायब हो रही थी। उसकी भयानक मुस्कान फीकी पड़ने लगी। रितु ने खुद को कोने में समेट रखा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी। महिला की आवाज एक आखिरी बार गूंजती हुई बोली, तुमने मुझे रोक तो लिया, लेकिन मैं हमेशा यही रहूंगी। इस आईने में इंतजार करती रहूंगी। आईना अचानक से टूटकर बिखर गया। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। रितु ने घबराकर चारों तरफ देखा। दरवाजा खुल चुका था और कमरे में सिर्फ टूटे हुए आईने के टुकड़े थे।
महिला की कोई परछाई नहीं थी। रितु ने राहत की सांस ली। उसने खुद को संभाला और कुछ सामान लिया और कमरे से बाहर आ गई। जब वो चौखट पर पहुंची तो उसने एक आखिरी बार मुड़कर टूटे हुए आईने की ओर देखा। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसने एक हल्की सी फुसफुसाहट की आवाज सुनी। मैं फिर लौटूंगी। रितु जल्दी से वहां से बाहर निकल आई। बाहर की ठंडी हवा ने उसे थोड़ी राहत दी, लेकिन उस रात के बाद रितु ने कभी भी उस कमरे की तरफ रुख नहीं किया। आईने के टुकड़े अब भी वहीं पड़े हैं, किसी के स्पर्श का इंतजार कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके लिए लेके आती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।